इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज डायग्राम के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन सिस्टम है उसमें हमारे पास डिफरेंट फेसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट फेसेस जो है वो डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर या डिफरेंट कंडीशंस पर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हमारे पास जो फेज डायग्राम है वो क्या कर रही होती है, हमारे पास फेज डायग्राम हमें ये बता रही होती है कि हमारे पास कौन सी जो फेस है वो किस कंडीशंस पर एग्जिस्ट करेगी। तो फेज डायग्राम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम है वो हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। तो इधर हम बात करेंगे प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम की। तो इधर हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है टेम्परेचर, और ये हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और इधर हमारे पास पीएसआई में हमें दिया हुआ है प्रेशर। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये जो रीजन है ना, ये हमारे पास जो है इसके अंदर जितना भी रीजन है उसको हम कहते हैं टू फेस एनवेलप। तो ये कह लें हम फेस एनवेलप इसको कहते हैं। और इसमें ये जो लाइंस हैं जो हमारे पास 80%, 40%, 20%, 10% की लाइन है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट, इनको हम लोग कहते हैं क्वालिटी लाइंस। ये जो फेस एनवेलप है इसके अंदर ये हमारे पास टू फेस रीजन है। ये जितना भी हमारे पास फेस एनवेलप है ये हमारे पास टू फेस रीजन है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास दो फेसेस हमें मिलेंगे। वो दो फेसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो दो फेसेस हमारे पास हैं लिक्विड और गैस। जबकि जैसे ही हम इस टू फेस रीजन से बाहर जाएंगे, अब वो इधर कहीं भी चले जाएं, ठीक है, इधर हमारे पास जो है वो सिंगल फेस हमें मिलेगी। ठीक है, इस टू फेस एनवेलप के अंदर अंदर अगर हम रहेंगे तो हमारे पास दो फेसेस हमें मिलेंगी जो कि हमारे पास है लिक्विड और गैस। अच्छा, अब हमारे पास इस टू फेस एनवेलप को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्वालिटी लाइंस हैं, जिनको हम इधर हमने कहा था क्वालिटी लाइंस, तो ये हमारे पास जो क्वालिटी लाइंस हैं इधर हमारे पास लिखा हुआ है 80%, इधर लिखा हुआ है 40%। तो इसका मतलब है इधर हमारे पास 80% जो है वो लिक्विड होगा। तो ये हमारे पास लिक्विड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है ये क्वालिटी लाइंस। इधर हमारे पास 80% लिक्विड होगा, बाकी का जो 20% है वो हमारे पास गैस होगी। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे हमारे पास जो है लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा और हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमारे पास टू फेस एनवेलप की जो अपर बाउंड्री है, ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारा बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, इस रीजन पे हमारे पास जो है वो 100% जो होगा वो लिक्विड होगा। तो ये इधर तक हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है 100% लिक्विड लाइन। चाहिए, इसको हम कहते हैं बबल पॉइंट कर्व। बबल पॉइंट हमारे पास वो प्रेशर है जिसपे हमारे पास कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गैस जो है वो फॉर्म होना शुरू होंगे। चाहिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास किसमें, उस पे गैस के अंदर। चाहिए, तो अब जैसे जैसे हम बबल पॉइंट से नीचे आते रहेंगे तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और जो हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तब हमारे पास जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर एक वक्त हमारे पास ऐसा आएगा जब हम इस लाइन पर आ जाएंगे। तो इस लाइन पर ये जो इधर तक हमारे पास ड्यू पॉइंट कर्व जिसको हम कह रहे हैं, ये जो कर्व है ये हमारे पास लोअर बाउंड्री ऑफ टू फेस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ड्यू पॉइंट कर्व है ये हमारे पास टू फेस रीजन की लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो है वो 0% जो है हमारे पास लिक्विड होगा और हमारे पास 100% जो है वो गैस हो जाएगी। और जैसे ही हम इसके नीचे आएंगे अब हमारे पास लिक्विड वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये लिक्विड हमारे पास नहीं होगा। इसी तरह जैसे हम बबल पॉइंट कर्व से ऊपर की साइड पर जाएंगे तो हमारे पास जो है वो 100% जो है वो लिक्विड होगा, इधर हमारे पास गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इधर हमारे पास 100% गैस होगी, हमारे पास लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अच्छा, हमारे पास जो है ये बबल पॉइंट कर्व हमारे पास है, और ये बबल पॉइंट कर्व है, ये ड्यू पॉइंट कर्व है। ये एक पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिए क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहला रहा है। हम जानते हैं कि हमारे पास टू फेस एनवेलप के अंदर हमारे पास टू फेसेस एग्जिस्ट करेंगी। तो ये फेस एनवेलप के अंदर हमारे पास टू फेसेस एग्जिस्ट करेंगी। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जिससे ऊपर अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर जाता है, तो हमारे पास जो स्टेट होगी, जो हमारे पास स्पेस होगा, ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज शो करेगा ना गैस की, वो एक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। सही है। इधर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर हमारे पास जो फेस एग्जिस्ट करेगी, तो वो लिक्विड और गैस अलग अलग नहीं होंगी, वो एक ही फेस होगी। सही है। इधर हमारे पास लिक्विड और गैस सेपरेट होंगी, जब भी हम कह रहे हैं कि 20% लिक्विड का वॉल्यूम है, बाकी हमारे पास गैस है। ठीक है। तो इधर जिस तरह हम जो है वो नीचे की साइड पे डाउनवर्ड मूव करेंगे इस साइड पे, तो हमारे पास जो है वो गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अगर हम क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की बात करें, तो अब हमारे पास जो है वो एक ही फेस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो अगर हम इस साइड की बात कर लें क्रिटिकल पॉइंट से पीछे, तो ये इधर जो हमारे पास क्रिटिकल जो टेम्परेचर आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 127 तो क्रिटिकल पॉइंट पे इधर जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसको हम कहते हैं, प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और इधर जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर से जो हमारे पास, हमने दो इस तरह क्लासिफिकेशन कर लिया अपनी रेजर्वायर्स की। एक क्रिटिकल टेम्परेचर, एक वो रेजर्वायर्स जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनका जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, और ये हमारे पास ऑयल रेजर्वायर्स होंगे। ठीक है। वो रेजर्वायर्स जिनका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, वो हमारे पास गैस रेजर्वायर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होंगे गैस रेजर्वायर्स, लेकिन उसमें भी कुछ वॉल्यूम ऑफ वाट लिक्विड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कंडेंसेट गैस होगी हमारे पास इसमें। ठीक है। तो हमारे पास जब ये दो हमने जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन कर ली। अच्छा, अब हमारे पास एक ये हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है टू फेस रीजन का, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे हमारे पास जो टू फेसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी साथ में, तो वो हमारे पास उस टेम्परेचर को हमने कहा क्राइकॉन्डेंथम। ये जो कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वो मैक्सिमम प्रेशर जहाँ पे हमारे पास टू फेसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, वो हम लोग उसको कहते हैं ट्राइकॉन्डन बार। तो ये तो इधर हमारे पास वो तकरीबन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट के करीब ही है। तो ये अच्छा, ये है इधर। तो ये हमारे पास ट्राइकॉन्डन बार है, और ये ट्राइकॉन्डन थम है जो कि 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाया गया है। क्राइकॉन्डेंथम हमें क्या बताता है? क्राइकॉन्डेंथम वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर हमारे पास लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर को एक्सीड कर गया, तो हमारे पास लिक्विड अब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमारे पास जो क्राइकॉन्डेंट बार वो प्रेशर होता है जिससे ऊपर हमारे पास जो है वो गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इतना हाई प्रेशर होता है कि उसके ऊपर हमारे पास गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ट्राइकॉन्डेंथम के राइट साइड पे हमें जो भी मिलेगा वो प्योर ड्राई गैस रेजर्वायर मिलेगा। ठीक है। सिंगल फेस गैस रेजर्वायर मिलेगा। और क्रिटिकल पॉइंट से इधर ट्राइकॉन्डेंथम बार तक हमें जो रेजर्वायर मिल रहा है वो गैस रेजर्वायर तो है, लेकिन इधर हमारे पास ये कह लें कि डेंस लिक्विड है। तो ये गैस कंडेंसेट रेजर्वायर है, जबकि इधर हमारे पास जो है वो सिंगल फेज गैस रेजर्वायर है। अच्छा,
मतलब हमारे पास जो है वो होगी गैस, लेकिन उसका हम अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो करें, चलिए, तो वो हमारे पास जो है वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह वाली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होगी हमारी स्ट्रेट। और इससे पीछे जो है हमारे पास वो ब्लैक ऑयल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक्स क्लासिफिकेशन हो गई रिजर्वायर की। और इस रीजन में जो डी रीजन है, इधर हमारे पास जो है वो टू फेस रेजर्वायर, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टू फेस रेजर्वायर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब इधर हमारे पास जो है वो लिक्विड भी होगा और गैस भी होगी, या यूं कह लें हम इसको कि हमारे पास सेचुरेटेड ऑयल रेजर्वायर जो है वो एग्जिस्ट करेगा इधर इस रीजन में। अच्छा, अगर हमारे पास कोई रेजर्वायर है जो कि हमारे पास इधर लाई कर रहा है, मतलब बबल पॉइंट से ऊपर की साइड पे, बबल पॉइंट कर्व से ऊपर की साइड पे लाई कर रहा है, सही है। तो हमारे पास इस रीजन में जो है हमारे पास इसको हम कहेंगे अंडर सेचुरेटेड ऑयल रिजर्वायर। एक तो ऑयल रिजर्वायर होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। तो ये तो कम है, तो हमारे पास इस रीजन में ऑयल रिजर्वायर होगा। तो अब हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास बबल पॉइंट प्रेशर से ज्यादा है, तो इधर हमारे पास अंडर सेचुरेटेड ऑयल रिजर्वायर होगा, ठीक है, या फिर हम कह लें इसको डिजॉल्व गैस रिजर्वायर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास गैस होगी तो सही, लेकिन इतने हाई प्रेशर पे वो हमारे पास लिक्विड के अंदर डिजोल्व हुई भी होगी, वो सेपरेट नहीं होगी, वो एक ही जो है वो मिक्सचर बना हुआ होगा। तो जैसे ही हमारे पास बबल पॉइंट से हम नीचे की तरफ आएंगे, तब हमारे पास गैस जो है वो एक सेपरेट फेज जो है वो एक्वायर करेगी, और हमारे पास जो है वो इधर हमारे पास सेचुरेटेड रेजर्वायर हो जाएगा, सेचुरेटेड ऑयल रेजर्वायर हमें मिलेगा। तो हमारे पास जब जो रेजर्वायर का टेम्परेचर है, रेजर्वायर का प्रेशर है, वो बबल पॉइंट प्रेशर से कम होगा, तो हमारे पास जो है वो सेचुरेटेड रेजर्वायर मिलेगा। और फिर जैसे जैसे हमारे पास हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो है वो गैस कैप का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हम इधर बात करें कि हमारे पास पॉइंट ए है, अगर हम पॉइंट ए से पाथ ए, इस पाथ की बात करें पॉइंट ए से A1 की, तो इधर जो हमारे पास फ्लूइड मिलेगा वो हमें मिलेगा, हमें मिलेगी गैस, सही है। तो इस पूरे पाथवे में हमारे रिजर्वायर का अगर ये पाथ होगा, तो हमारे पास जो हमें फ्लूइड मिलेगा वो हमें सिंगल फेज फ्लूइड मिलेगा, जिस जो कि हमारे पास क्या होगा, गैस होगा। हमारे पास प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, सही है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हमारे पास ये होता नहीं है। जब हम लोग ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास वेल बोर के अंदर आकर जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। ये तो रिजर्वायर फ्लूइड का तो पाथ यही होगा, मतलब फ्लूइड असल में तो हमारे पास एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे पास गैस हो रहा है, लेकिन वेल बोर के अंदर आके हमारा जो पाथ ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो है वो इधर जो है हमारे पास, तो हमारे पास जब फ्लूइड है वो वेल बोर के अंदर आएगा, तो उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा, और तब हमारे पास जो है वो इनिशियली तो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होगी, देन हमारे पास प्योर गैस होगी, सिंगल फेज गैस होगी। देन हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जब हमारे पास क्राइकोंडेंथम से डिक्रीज करेगा, तब हमारे पास जो है वो कुछ वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम देख रहे हैं इधर लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम है। अगर हम ए से लेके A2 का पाथ देखें, तो हमारे पास एंड में जो है वो लिक्विड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कम होगा। अच्छा, हमारे पास ए से लेके A1 तक हमारे पास जो है वो सिंगल फेस रेजर्वायर क्यों है? हमारे पास ये सिंगल फेस रेजर्वायर इसलिए है क्योंकि हमारे पास इस रेजर्वायर का अगर हम टेम्परेचर देखें, तो ये हमारे पास रहा क्राइकोंडेंथम, तो ये इस टेम्परेचर से एक्सीड किया हुआ है। तब अब हमारे पास इधर जो भी हमें रेजर्वायर मिलेगा वो सिंगल फेस रेजर्वायर होगा, और सिंगल फेस में भी गैस रेजर्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें, हो गया।
अब अगर हम ये वाले रेजर्वायर की बात करें जो हमारे पास ये पाथ फॉलो कर रहा है, बी से लेके B1 देन B2 एंड B3। तो इनिशियली जब हम देखेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट बी पे जो है वो हमारे पास जो रेजर्वायर होगा वो सिंगल फेस रेजर्वायर होगा, जिसको हम गैस कंडेंसेट रेजर्वायर कह सकते हैं, तो या फिर ड्यू पॉइंट और रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रेजर्वायर। तो इस पॉइंट बी पे हमें ये मिलेगा। अच्छा, अब इधर हमारे पास सिंगल फेस रेजर्वायर है, तो इधर हमारे पास टू फेस रेजर्वायर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्शन लेंगे और हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, लेकिन प्रेशर जब हमारे पास ड्रॉप कर रहा है, इधर हमारे पास कुछ 325 के करीब है PSI, 1000 PSI के करीब है प्रेशर, और जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर रिड्यूस करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जो कि हमारे पास इधर लाई कर रहा है B1 पे। तो इधर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो B से लेके B1 तक सिंगल फेस एग्जिस्ट करेगी, तो ये सिंगल फेस रेजर्वायर एग्जिस्ट करेगा। देन हमारे पास B1 पे क्या होगा, हमारे पास लिक्विड वॉल्यूम जो है वो लिक्विड और गैस जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो लिक्विड और गैस का जो वॉल्यूम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर इतना रिड्यूस हो गया है कि हमारे पास लिक्विड जो गैस है वो लिक्विड से सेपरेट हो रही है, और हमारे पास जो B1 से लेके B2 तक जब हमारा जो पाथ हम फॉलो करेंगे, तो इधर हमारे पास जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। तो ये अगर मैं इस रीजन में देखूं तो मेरे पास लिक्विड वॉल्यूम जो है वो ये इस इन लाइंस के बीच में ना, तो हमारे पास ये 0% की लाइन है, मतलब 0% लिक्विड होगा, और इधर मेरे पास 5% की लाइन है, तो इधर 5% लिक्विड होगा। तो देन 5% से अगर मैं और नीचे आऊं तो मेरे पास ये जो लाइन है 10% तक है, ये तो इधर 10% लिक्विड होगा। तो मेरे पास जो है वो B1 से लेके B2 तक जो गैस ऑयल रेशियो है वो इंक्रीज होगा। तो मेरे पास जो गैस ऑयल रेशियो है वो इंक्रीज होगा। देन मेरे पास अगर मैं बात करूं B2 से लेके B3 तक, तब मेरे पास जो है वो, अब मेरे पास जो लिक्विड का जितना अमाउंट था, जितनी क्वांटिटी थी जो इंक्रीज होनी थी, वो इधर मेरे पास B2 तक इंक्रीज हो गई है। अब मेरे पास जो है वो B2 से B3 में जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर हमारे पास कंटिन्यूअसली जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे पास जो है वो मेरे जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू होगी, चाहिए, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास जो ये फ्लूइड था वो हाई प्रेशर पे जो है वो बिहेव कर रहा था फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह, तो मेरे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अब मेरे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड मूव करूंगी पॉइंट बी की तरफ, तो मेरे पास गैस कैप वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और इस पॉइंट पे मेरे पास तकरीबन जो गैस कैप वॉल्यूम है वो 100% हो जाएगा, और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो 0% हो जाएगा। अच्छा, अगर अब हम बात करें इस रिजर्वायर की जो कि हमारे पास C और C1 पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास C1 जो है, ये जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है, एक तो ये हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे बिलो है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो जो ये टेम्परेचर जो प्रेशर है वो हमारे पास बबल पॉइंट प्रेशर से ज्यादा है, तो हमारे पास इधर जो रेजर्वायर एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास जो है वो लिक्विड या कह लें ऑयल, जो ब्लैक ऑयल होगा वो रेजर्वायर एग्जिस्ट करेगा। इधर हमारे पास गैस होगी लेकिन वो सॉल्यूशन या फिर डिसॉल्व फॉर्म में होगी, तो ये पॉइंट सी पे हमारे पास अंडर सेचुरेटेड रेजर्वायर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे जैसे हम पॉइंट सी से C1 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। हाई प्रेशर पे हमारे पास जो गैस होगी वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी हमारे ऑयल के अंदर। जैसे जैसे हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, अब इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट पे जब हम पॉइंट सी की बात करेंगे हमारे पास बबल पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो गैस जो है वो सेपरेट होना शुरू होगी, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो फॉर्म होंगे। तो हमारे पास जो है
पॉइंट सी पर जो है इसके अराउंड जो है हमारे पास जो रेजर्वायर होगा वो सेचुरेटेड रेजर्वायर होगा। तो अब हमारे पास गैस जो है वो फॉर्म होना शुरू हुई है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे, अगर इसी पाथ को फॉलो करेंगे, तो हमारे पास लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ साथ डिक्रीज होता रहेगा, और हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा।